मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। और एक आखिरी शेर बड़ा अजीम है, मसलक इमाम आजम का है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले हुए। बड़ा अजीम है मसलक इमाम आजम का है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले हुए। हुजूर मुफ्ती कमाल अख्तर साहब को करीब 40 या 42 साल हो गए मदारिस इस्लामिया में पढ़ाते हो, और करीब 15-20 साल हो गए आप जैसे नेक लोगों को पढ़ाते हुए देखते हुए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर आपकी समातों के करीब में होते हैं, आपके दरमियान खड़े होकर बातें करते हैं। पाकिस्तान में एक शायर था, उसका नाम था मुनीर नियाजी। क्या नाम था? मुनीर नियाजी। उससे चलते चलते एक साहब ने कहा कि मुनीर साहब, आपके सर के बाल इतने जल्दी सफ़ेद क्यों हो गए? तो मुनीर नियाजी ने कहा, जितनी मेहनत मैंने की है अगर तुम कर लेते तो तुम्हारा खून सफ़ेद हो जाता। समझ रहे? यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। लोग बहुत आसान समझते हैं, लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे मालूम होता है कि हमारी हैसियत क्या है। हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला बेंगलोर तशरीफ ले गए थे, तो वो अमरोहा और बहराइच के मौलवी को भी यही मालूम था कि हम ही सबसे बड़े हैं, लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया तब जबर और पेश भी उसे मालूम नहीं। समझ रहे हो? तो जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे मालूम होता है कि मेरी असली हकीकत क्या है। तो माइक पे खड़े होकर बोलना ये बहुत आसान नहीं है। समझ रहे हो? एक मुजरिम को फांसी के फंदे के करीब किया लोगों ने, तो उससे जज ने पूछा आखिरी ख्वाहिश, तो उसने कहा मेरी जगह आप आ जाइए। समझ रहे हो? माशाल्लाह, वो हंसते बहुत अच्छा है, बच्चे डर जाएंगे। देखें आप कि मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए। सुभान अल्लाह बोलो, जल्दी करो जल्दी करो, और बेटा और बोलो, ताकि अगले साल मुफ्ती साहब की जगह पे आपकी तकरीर करवाऊं। कि मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद हैं सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। नबी हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। और नबी के इसमें ग्रामी का फैज तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। कि नबी के इसमें ग्रामी का फैज तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। माशाल्लाह, बस मैं दुआ करके जाऊंगा कि 2-4 साल में आपकी शादी हो जाए। ठीक है? आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, जब तक हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ नहीं लाते हैं तब तक मैं गुजारिश करता हूँ दहली शहर के उस मशहूर व मारूफ नातखा को जिसको आपने सुनने का शरफ हासिल किया है, मोहतरम महबूब ज़फ़र साहब क़िबला, जिनके पढ़ने के बाद लोग ये कहते हैं कि यार जब वो पढ़ते हैं तो पथरी और शुगर के मरीज को भी सुकून मिल जाता है। अब कितने लोगों को मिलेगा, मैं उनको गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर, और मिलके बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले सरकारे गौसुल आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि जो पढ़ो जानदार पढ़ते हो, तुम बहुत शानदार पढ़ते हो, मैं उसे बार बार सुनता हूं, तुम जिसे एक बार पढ़ते हो। कि मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, जो मेरे गौस की कश्ती में बैठ जाते हैं, वो आस्तान है सरकार गौस आज़म है, जहाँ वज़ीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं। वो आस्तान है सरकार गौसुल आज़म है, जहाँ वज़ीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म का अज़ीमुश्शान कलाम हम लोगों ने सुनने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह उस कलाम के ज़रिए हमें हुज़ूर की बारगाह में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सरकार मुफ्ती आज़म का ये खूबसूरत कलाम जिसको सुनने का हम लोगों ने शरफ़ हासिल किया है। सरकार मुफ्ती आज़म के एक मुरीद और ख़लीफ़ा थे जो अफ्रीका में रहते थे, उनका नाम था मौलाना अब्दुल हमीद साहब क़िबला अफ़रीकी। सरकार मुफ्ती आज़म तशरीफ़ फरमा थे, हुज़ूर सरकार ताजु शरिया बैठे हुए थे, तो सरकार मुफ्ती आज़म के सामने वो यही कलाम पढ़ रहे थे। तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है ए जलवे जानाना।
यही कलाम पढ़ते करते जब मक्ते पर पहुंचे तो कहते हैं कि आबाद इसे फरमा वीरा है दिले नूरी। तो सरकार मुफ्ती आज़म मौजूद थे, इरशाद फरमाते हैं कि मौलाना फ़कीर का दिल अब रोशन हो चुका है। आप इसे यूं पढ़ें कि आबाद इसे फरमा वीरा है दिले नज़दीक। तो करीब में सरकार ताजुल शरिया बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं कि नाना मैं कहता तो ऐसा कहता कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। तो सरकार मुफ्ती आज़म का खूबसूरत कलाम हम लोगों ने सुनने का शरफ हासिल किया है। असल में जब एक आलिम रब्बानी शेर कहता है तो फिर कमाल करता है। ये कटेला है। एक बादशाह के दरबार में 3 लोग बैठे हुए थे, सुने आप। अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब बैठे हुए हैं, कानपुर की एक अजीम शख्सियत यहाँ बैठी हुई है। इन लोगों के वसीले से एक बात करता हूँ। देखें, निजामत करना बहुत आसान है कुछ लोगों के नज़दीक, मेरे नज़दीक बहुत सख्त। समझ रहे हैं? एक बादशाह के दरबार में 3 लोग बैठे हुए थे। एक आशिक बैठा हुआ था, एक अंधा बैठा हुआ था, एक आलिम दीन बैठे हुए थे। तो बादशाह ने मिसरा दिया कि इस पे सब लोग गिरह लगाएं, इसका पहले का मिसरा सब लोग लगाएं, इस शेर को मुकम्मल करें। बादशाह ने कहा कि इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। इसका जवाब सबको लिख के देना है। जब वही मिसरा पहुंचा उस आशिक के पास तो उसने कहा कि यार एक से जब 2 हुए तो लुत्फ यकताई रही, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। जब वही मिसरा पहुंचा उस अंधे के पास तो उसने कहा कि इसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। जब वही मिसरा पहुंचा उस आलिम दीन के पास तो उसने कमाल कर दिया। उसने कहा कि बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई। तो जब कोई आलिम रब्बानी शेर कहता है तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कमाल कर देता है। लेकिन इतनी अफरा तफरी है आपके दरमियान कि कोई अच्छी बात आप सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ करीब 10-11 साल हो गए मतलब यही करते हुए, तो मैं आपके मिजाज को पढ़ने में बहुत देर नहीं लगाता हूँ। जिस तरह आप बैठे हुए हैं मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे लोग अगर चिल्लाएंगे नहीं तो आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्यों बगैर चिल्लाए हुए किसी की बात को सुनने के लिए आप तैयार ही नहीं होते हैं यार। इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। मैं 1-2 शेर और पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मौलाना गुलाम कादरी साहब शाहिदी यहाँ मौजूद हैं जो कानपुर के हैं, वो तशरीफ़ लाएँ। और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनके बड़े करीबी हैं माशाअल्लाह। दुआ करें कि अल्लाह हज़रत को ऐसे ही सलामत रखे, जिनको देखने के बाद मैं तो डर जाता हूँ, बाकी लोग भी आराम से डर जाएँ। हज़रत करम फरमाए, एक शेर पढ़ता हूँ माशाअल्लाह। आप बोलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सबकी नैया पार लगेगी, बाकी बहुत मुश्किल है यहाँ, है ना। पहले खूब बोलते हैं माशाअल्लाह, उसके बाद इस तरह खामोश हो जाते हैं कि जैसे जिंदा ही नहीं। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, सुभान अल्लाह की 2-4 लोगों की आवाज मिल जाए बस। वरना मैं दुआ करके जाऊंगा कि जो लोग बोलते हैं अल्लाह सबको बगदाद शरीफ दिखा दे, और जो लोग नहीं बोलते हैं तो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 40-45 किलोमीटर उधर भेज दे बस। वहां भी वलियों की जमीन है वो, मैं कोई दूसरी बात थोड़ी कर रहा हूं। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। इसके बाद जो आने वाला शेर है वो मौला अब्बास के हवाले से। रफीक सरवर मालेगांव ने एक शेर कहा था कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है, क्या तब सिरा अब्बास से अलमदार पे होगा, बे दुनिया अभी अब्बास को समझी ही कहाँ है। इतने बहादुर थे मौला अब्बास, इतने बहादुर थे मौला अब्बास कि सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में कहते हैं कि भाई अगर मुझे आप इजाजत दे दें तो मैं सूरज की किरण फूटने से पहले पहले यजीदियों को फना फिन्नार ना कर दूं तो मुझे अली का बेटा ना कहना। और हुजूर मुफ्ती कमाल अख्तर साहब बैठे हुए हैं और हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब तशरीफ लाए हुए हैं, जिनके सामने अच्छों की बोलती बंद होती है, वो मौजूद है। मैं इन बड़ों की मौजूदगी में एक बात सिर्फ कहता हूँ कि यार आखिर 72 को मारने के लिए मैदान करबला में 22,000 ही क्यों आए थे।
72 को मारने के लिए 2-4 हजार काफी थे, 72 को मारने के लिए 5 से 6 हजार लोग काफी थे, 72 को मारने के लिए 10,000 लोग काफी थे। फिर ये 72 को मारने के लिए मैदान करबला में ये 22-25 हजार लोग क्यों आए थे? तो एक दानिश्वर ने कहा कि यजीद को मालूम था कि उन 72 में कुछ ऐसे हैं जिनकी रगों में सरकारे मौलाई कायनात का खून शामिल है। एक आएगा तो हजारों को मारेगा, एक आएगा तो हजारों को मारेगा। और मौला अली कोई छोटे मोटे आदमी का नाम थोड़ी था यार, जिनके बारे में शायर ने कहा था कि गुरूरे ज़माना के पर टूटता गए, कि इससे फरेबे नजर टूटता गए, अली से कहां रोटियां टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर टूटता। इतने बड़े लोग थे। इसलिए मैं एक शेर पता हूं और देखना चाहता हूं कि आखिर कटेला की जमीन पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो कितना बोलेंगे इंशाअल्लाह, है ना। बस थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए, बस जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कल हजरत मुफ्ती साहब के जलसे में गए थे हम, तो वहाँ के लोग बोल ही नहीं रहे थे, बल्कि कुछ यहाँ बैठे हुए थे, 2-4 लोग वहाँ बैठे हुए थे, 15-20 लोग वहाँ बैठे हुए थे, सब बस बैठे हुए थे। तो हमने कहा कि आखिर क्यों आप लोगों ने जलसा करा लिया है जब आपको बोलना ही नहीं है, मालूम ही नहीं होता कि महफिल आपने कराई है। तो एक आदमी ने कहा कि हजरत हमारे गाँव का भी एक आदमी बम्बई में इंतकाल हो गया है, हम लोग चाहते थे कि इस जलसे को कैंसिल कर दूं, बस ये है कि हम लोगों ने सबको दावत दी है, इसलिए मजबूरी है कि हम सब बैठे हुए हैं, वरना हम सब चले जाते, सिर्फ आप ही बैठे रह जाते। तो ऐसा कोई मामला कटेला में नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है, कि सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और सरकारे साबिर पाक से किसी आदमी ने कहा हुजूर ये फना और बका क्या? साबिर पाक ने कहा इंतजार करो मौका आने वाला है। इसमें एक ही शेर बहुत अच्छा है, देखें आप, कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना अबे खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ खतीब हिंदुस्तान जामे इल्म फन, एक पढ़ा लिखा दिमाग हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब खुदा यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जिनकी दरसगाह में पढ़ने वाले बड़ी बड़ी दरसगाहों के मालिक हो गए, जिनकी जबान चूसने वाले फसीहुल लिसान हो गए। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। हमारी जमात के बड़ी आलिम है तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह उनकी बड़ी बातें होंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, अवामे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत।